Today, my topic of anatomy lecture is anatomy of uterus. तो यूट्रस जो है मतलब इसको हिस्टेरा भी कहते हैं और मेट्रा भी कहते हैं और ऊम भी कहते हैं। तो यूट्रस के अदर्स नेम में जो है हिस्टेरा से हिस्टेरेक्टोमी बना है। हिस्टेरेक्टोमी इसका मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ यूट्रस। देखिए, यूट्रस को हिस्टेरा कहते हैं और हिस्टेरा का रिमूवल जो है हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जब यूट्रस में कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर वगैरह बन जाता है, जहाँ पर जो है यूट्रस को निकालना बॉडी से ज़रूरी हो जाता है, तो उस टेक्निक को, उस प्रोसीजर को, उस सर्जरी को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं जो है। तो रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज हिस्टेरेक्टोमी। देखिए, हिस्टेरा से यूट्रस और एक्टोमी जो होता है ये मतलब रिमूवल कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ यूट्रस इन द ऑपरेशन थिएटर बाय सर्जन। तो सर्जन जो होता है, तो ऑपरेशन थिएटर में जो है अगर किसी फीमेल के यूट्रस में कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है, कैंसर वगैरह है, तो उसको निकाल देता है जो है। तो उसी प्रोसीजर को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। और मेट्रा भी कहते हैं, यूट्रस का दूसरा नाम मेट्रा है। तो यूट्रस में अगर इन्फ्लामेशन होता है जो है, तो इस इन्फ्लामेशन को जो है मतलब मेट्राइटिस कहते हैं। मेट्रा प्लस आइटिस इक्वल टू मेट्राइटिस। आइटिस जोड़ दिया जाए तो मेट्राइटिस हो गया। तो आइटिस एक सफिक्स है और किसी भी ऑर्गन के बाद में अगर लगाया जाए तो दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ दैट ऑर्गन। तो मेट्रा का मतलब यूट्रस होता है और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस इज नोन एज मेट्राइटिस। और इन्फ्लामेशन के 4 कार्डिनल साइन होते हैं। पहला जो है यहाँ पर यूट्रस में रेडनेस आ जाएगी, रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। दूसरा जो है ये गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, हॉटनेस। तीसरा जो है ये स्वेलिंग आ जाएगी, यूट्रस में स्वेलिंग आ जाएगी। और चौथा जो है पेन होगा जो है। ये चारों प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ 4 प्रॉब्लम्स इन द यूट्रस इज नोन एज इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, यानी मेट्राइटिस। तो इन्फ्लामेशन में जो 4 निशानियां हैं जो है, पहला है यूट्रस लाल हो जाएगा, दूसरा है कि वो मतलब गर्म हो जाएगा, और तीसरा है कि वो मतलब सूजन आ जाएगी, ट्यूमर हो जाएगा, और चौथा है कि वो जो है मतलब पेन होगा। तो मेडिकल टर्म में रेडनेस को, लाल होने को र्यूबर कहते हैं। RUBOR, र्यूबर में रेडनेस होता है। और ये हॉटनेस को कैलर कहते हैं, CALAR, कैलर। और सूजन को, स्वेलिंग को ट्यूमर कहते हैं, ट्यूमर। और ये पेन को डोलर कहते हैं, डोलर। तो ये 4 प्रॉब्लम जहां पर हो एक साथ, कोई ऑर्गन अगर लाल हो जाए और छूने से गर्म महसूस हो, देखने से सूजन हो और एहसास करने से दर्द हो, तो ऑल दीज 4 प्रॉब्लम्स इन द यूट्रस इज नोन एज मेट्राइटिस। और लेमैन लैंग्वेज में ऊम कहते हैं, इसे ऊम कहते हैं। हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, और ये उर्दू में इसे रहम कहते हैं, रहम। तो यूट्रस एक चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है। यूट्रस जो है चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है। इसके अंदर चाइल्ड, बच्चा मतलब होता है। और ये इसका जो एनाटॉमिकल पॉइंट है कि एब्डोमिनल रीजन 9 होते हैं। देयर आर 9 एब्डोमिनल रीजन होता है। और इस 9 एब्डोमिनल रीजन में एक रीजन हाइपोगैस्ट्रियम होता है, लोअर एब्डोमेन में।
मिड रीजन है। इस हाइपोगैस्ट्रियम में देखिए राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और राइट लंबर और अम्बिलिकल और लेफ्ट लंबर, राइट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रियम और लेफ्ट इलियक फोसा। तो ये हाइपोगैस्ट्रियम जो 9 एब्डोमिनल रीजन में जो है एक रीजन हाइपोगैस्ट्रियम होता है। इसी हाइपोगैस्ट्रियम में यूट्रस रहता है और इस हाइपोगैस्ट्रियम में जो कैविटी होती है इसको जो है ट्रू पेल्विक कैविटी कहते हैं। ट्रू पेल्विक कैविटी या इसी को जो है लेसर पेल्विक कैविटी कहते हैं, लेसर पेल्विक कैविटी। तो ये यूट्रस कहाँ पे होता है? हाइपोगैस्ट्रियम में होता है, लोअर एब्डोमेन के मिड पोर्शन में हाइपोगैस्ट्रियम में होता है। तो हाइपोगैस्ट्रियम का जो कैविटी होता है उसको ट्रू पेल्विक कैविटी कहते हैं या उसी को लेसर पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो यूट्रस इज प्रेजेंट इन द ट्रू पेल्विक कैविटी या लेसर पेल्विक कैविटी या हाइपोगैस्ट्रियम। और ये जो है मतलब चाइल्ड को मतलब बच्चा जो इस पे जो रहता है उसका प्रोटेक्शन करता है। तो यूट्रस प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग चाइल्ड। तो इसमें बच्चा जो पलता है जो है जिसका मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है जो है, तो उस बच्चे का जो है ये प्रोटेक्शन करता है, रक्षक होता है यूट्रस। और उसका जो है मतलब न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। उसका जितना भी खाने पीने का जो सामान है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और भी प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स वगैरह, फैटी एसिड, तो सब जो है यूट्रस ही जो है उस बच्चे को देता है जो है। तो यूट्रस प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग चाइल्ड। यानी फर्टिलाइजेशन जब होता है वहाँ यूट्राइन ट्यूब के एम्पुला में, तो वहाँ पर जो है वहाँ से आकर के इम्प्लांटेशन होता है इस यूट्रस के अंदर और वही जो है मतलब पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ, और जब तक कि बच्चा 9 मंथ का फुल्ली फॉर्म्ड जो है फीटस नहीं बन जाता है तब तक यूट्रस की जिम्मेदारी होती है कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये एक मोबाइल आर्गन है, यूट्रस जो है एक मोबाइल आर्गन है जो है ये मूवमेंट भी करता है, क्योंकि यूट्रस के आगे जो है यूनिबिलेटर होता है। ये यूट्रस है इसके आगे यूनिबिलेटर होता है, इसके पीछे जो है रेक्टम होता है। तो यूट्रस बीच में होता है, यूट्रस जो है हाइपोगैस्ट्रियम में यूट्रस भी होता है और हाइपोगैस्ट्रियम में जो है ये यूनिबिलेटर भी होता है, यूनिबिलेटर और पीछे रेक्टम होता है, ये रेक्टम होता है। तो यूनिबिलेटर जो है ये यहाँ पर अगर यूरिन जो है भर जाए, यूरिन से पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड हो जाए यूनिबिलेटर, तो ये धक्का देता है यूट्रस को पीछे की तरफ धक्का देता है। तो यूट्रस इज मोबाइल ऑर्गन एंड मूव्स बैकवर्ड। यूट्रस जो है पीछे की तरफ आएगा, कब आएगा? जब यूनिबिलेटर में पूरी तरह से यूरिन भर जाएगा। तो यूनिबिलेटर इसको धक्का मारेगा तो यूट्रस पीछे की तरफ मूव करेगा जो है। और अगर यूनिबिलेटर खाली है और रेक्टम फुल हो गया स्टूल से फीकल मैटर से अगर भर गया है रेक्टम, तो ये रेक्टम इस यूट्रस को धक्का देगा, पुश करेगा आगे की तरफ। तो आगे पीछे, क्योंकि बीच में है यूट्रस जो है ये यूनिबिलेटर और रेक्टम के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो यूनिबिलेटर में यूरिन भरा होता है तो पीछे की तरफ जो है पुश करता है, तो ये बैकवर्ड मूवमेंट करता है यूट्रस। और रेक्टम जो होता है इसके अंदर अगर मतलब स्टूल भरा हो, फिल हो, तो ये पुश करता है यूट्रस को जो है, तो ये आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। तो यूट्रस इज मोबाइल ऑर्गन। तो ये मतलब यूट्रस जो है फर्म होता है। फर्म कब होता है? नाइदर हार्ड लाइक बोन, जिसे फ्रंटल बोन है हार्ड होता है, नॉट सॉफ्ट लाइक लिप। जो सॉफ्ट जो है लिप होंठ होता है, ये सॉफ्टनेस को मतलब इंडिकेट करता है, बल्कि फर्म होता है। ये टिप जो होता है नोज का, जो नेजल कार्टिलेज होता है, तो टिप ऑफ नोज जो ये फर्म है, ये बोन की तरह ना हार्ड है ना ये लिप सॉफ्ट है, लिप की तरह सॉफ्ट है, बिल्कुल दोनों के बीच का जो मतलब कंसिस्टेंसी होता है उसको फर्म कहते हैं। तो यूट्रस इज फर्म इन कंसिस्टेंसी। और
ये जो है देयर आर 3 लेयर्स इन द यूट्राइन वॉल। इसकी दीवार में जो है, यूट्रस की दीवार में 3 लेयर्स होते हैं। ये बाहर का जो है पेरीमेट्रियम कहलाता है। पेरीमेट्रियम, पेरी मतलब चारों तरफ, तो पेरियोमेट्रियम माने यूट्रस, तो यूट्रस के चारों तरफ सबसे बाहर का आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये पेरीमेट्रियम कहलाता है। और उसके बाद जो पेरीमेट्रियम के बाद दूसरा जो लेयर होता है, सबसे थिकेस्ट लेयर होता है जो है, ये जो है मतलब मायोमेट्रियम कहलाता है। दिस इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, मायो मतलब होता है मसल और मेट्रियम माने यूट्रस, तो यूट्रस के मसल्स को मायोमेट्रियम कहते हैं। तो और अंदर का जो लेयर होता है ये जो है ये एंडोमेट्रियम कहलाता है। एंडोमेट्रियम कहलाता है। तो ये एंडोमेट्रियम है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल इज नोन एज एंडोमेट्रियम। तो देयर आर 3 लेयर्स। ये पहला लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये मिडिल लेयर है, और ये तीसरा जो है इनर मोस्ट लेयर है। और पूरा जो है तीनों मिलकर के यूट्राइन वॉल कहलाता है। यूट्राइन वॉल कहलाता है। तो यूट्राइन वॉल इज हैज 3 लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम एंड इनरमोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम। और यही जो है म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाता है। यूट्रस एंडोमेट्रियम को म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं जो है। तो इस तरह से यूट्रस के दीवार में 3 लेयर होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम एंड इनरमोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम। यूट्रस का जो शेप होता है जो है वो पियर शेप होता है। यूट्रस का जो शेप होता है वो कैसा होता है? पियर शेप, PEAR, पियर शेप। तो शेप ऑफ यूट्रस इज नोन एज पियर शेप, नाशपाती की शक्ल का होता है। और इसका जो लेंथ होता है, यूट्रस का लेंथ जो होता है वो 7.5 सेंटीमीटर होता है। 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर से नीचे तक जो है ये कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि वर्टिकल डायमीटर ऑफ यूट्रस इज 7.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई जो है ऊपर से नीचे तक जो है ये कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई होती है, विथ ऑफ यूट्रस इज 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है चौड़ाई जो है, ये साइड टू साइड जो है, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक इसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर। तो ये विड्थ है, यूट्रस की चौड़ाई है, और इसी को ट्रांसवर्स डायमीटर कहते हैं। ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ यूट्रस इज 5 सेंटीमीटर एंड ये एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है, थिकनेस जो होती है, ये 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो यूट्रस की जो थिकनेस होती है, इसकी मोटाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है, और इसी को जो है थिकनेस को एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर कहते हैं। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है। तो यूट्रस की लंबाई जो है 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर विड्थ, और इसकी थिकनेस जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट होता है जो है, वेट जो है 30 ग्राम टू 40 ग्राम, 30 ग्राम टू 40 ग्राम, 30 ग्राम से 40 ग्राम तक होता है। तो यूट्रस का वेट जो है 30 ग्राम टू 40 ग्राम होता है। और यूट्रस के पास जो है, तो यूट्रस चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन है, और इस यूट्रस का जो मायोमेट्रियम होता है ये सबसे थिकेस्ट होता है। और इसी मायोमेट्रियम पर जो है, मायोमेट्रियम पर जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिसेप्टर होता है। मायोमेट्रियम पर यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर होता है, और इसके पास मायोमेट्रियम में पावर ऑफ कंट्रक्शन होता है। पावर ऑफ कंट्रक्शन होता है, सिकुड़ने की सलाहियत होती है जो है। जब बच्चा फुल्ली फॉर्म मतलब बन के तैयार हो जाता है, फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है, कि मतलब डिलीवरी होने के काबिल हो जाता है जो है, तो यहाँ से जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पर जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहां से आता है, और इसी यूट्रस के मायोमेट्रियम पर जो है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर रहता है। यहाँ पर आकर के जो है ये बाइंड करता है, और इसी यूट्रस के जो है मायोमेट्रियम पर ये सिंपैथेटिक नर्व जो यूट्रस का होता है,
तो यहाँ से नॉरएड्रेनालिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होता है, और इसी यूट्रस के मायोमेट्रियम के जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये एड्रेनो रिसेप्टर, तो नॉरएड्रेनालिन के लिए एड्रेनो रिसेप्टर होता है यूट्रस के मायोमेट्रियम के जो है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, तो एड्रेनो रिसेप्टर और यहाँ पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। तो दोनों ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो आता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये सिंपैथेटिक नर्व का जो नर्व टर्मिनल होता है सिनैप्टिक ज़ाइगस होता है, तो इसी में जो है ये नॉरएड्रेनालिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन जो है यहाँ पर स्टोर रहता है। तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी या लेबर, तो बच्चे के जन्म के वक्त जो है जो प्रोसेस ऑफ मतलब एक्सपल्जन ऑफ द फीटस फ्रॉम द यूट्रस इज नोन एज डिलीवरी या पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के टाइम ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ये नॉरएड्रेनालिन ये दोनों आकर के जो है मायोमेट्रियम पर ऐड करते हैं, और उसके बाद ये जो है कंडक्शन होता है और बच्चा जो है बाहर निकल आता है, डिलीवरी हो जाती है, पार्चुरेशन हो जाता है जो है। तो यूट्रस का जो है जो मतलब इसके यूट्रस के पास जो है दो, यूट्रस इज डिवाइडेड टू टू पार्ट, एक बॉडी ऑफ यूट्रस और दूसरा जो है सर्विक्स ऑफ यूट्रस। तो बॉडी ऑफ यूट्रस जो होता है वो अपर एक्सपेंडेड पार्ट होता है, ये ऊपर का अपर टू थर्ड पार्ट ऑफ द यूट्रस इज नोन एज बॉडी, यानी ये एक्सपेंडेड पार्ट होता है, और लोअर वन थर्ड इन यूट्रस का नीचे का 1/3 हिस्सा होता है सिलिंड्रिकल पार्ट, इसको सर्विक्स कहते हैं, इसको नोन एज सर्विक्स, सर्विक्स। तो इस तरह से यूट्रस हैज टू पार्ट्स, बॉडी एंड सर्विक्स। तो बॉडी और सर्विक्स के जो है मतलब जंक्शन पर ऊपर एक सर्कुलर कंस्ट्रक्शन होता है, इसको इस्मस कहते हैं, ISTS इस्मस कहते हैं। और यूट्रस का जो बॉडी होता है ये ऊपर का 2/3 हिस्सा होता है, और ये सर्विक्स जो होता है ये नीचे का 1/3 हिस्सा होता है, 1/3, और ये 2/3, 2/3 1/3। तो बॉडी इज अपर 2/3 of the uterus and cervix is lower 1/3 of the uterus. Body is upper expanded part of uterus and cervix is lower cylindrical part of the uterus. और यूट्रस की जो कैविटी होती है वो ट्रायंगुलर होती है, यूट्रस की जो कैविटी होती है वो ट्रायंगुलर होती है, और ये जो है सर्विक्स की जो कैविटी होती है वो फ्यूजिफॉर्म होती है। तो ट्रायंगुलर कैविटी यूट्रस के बॉडी की होती है, और फ्यूजिफॉर्म जो है कैविटी जो है ये सर्विक्स की होती है। ये जो बॉडी यूट्राइन कैविटी होती है ट्रायंगुलर होती है, ये जो लेटरल बॉर्डर, इस ट्रायंगुलर कैविटी का जो है जो लेटरल बॉर्डर होता है, 2 लेटरल बॉर्डर होता है, एक सुपीरियर बॉर्डर होता है। तो इसके बीच में जो एंगल होता है ये सुपीरियर बॉर्डर लेटरल बॉर्डर, इसको सुपेरोलेटरल एंगल कहते हैं, सुपेरोलेटरल एंगल या इसी को लेटरल एंगल कहते हैं। और जो लेटरल एंगल होता है जो है ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, बाहर की तरफ से प्रोजेक्टेड होता है, प्रोजेक्टेड जो है इस प्रोजेक्टेड मतलब लेटरल एंगल को कार्नू ऑफ यूट्रस कहते हैं, सिंग की तरह जो कार्नू ऑफ यूट्रस। तो दिस लेटरल एंगल ऑफ द यूट्राइन कैविटी इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, तो ये लेटरल एंगल जो है सिंग की तरह बाहर निकला होता है, और इसको कार्नू माने सींग होता है, जैसे गाय का सींग, भैंस का सींग, हार्न होता है, तो उसी लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड लाइक हार्न, सो दिस इज नोन एज कार्नू ऑफ यूट्रस। और इसी पर जो है ये यूट्राइन ट्यूब जो है इसी लेटरल एंगल पर खुलता है। तो इस तरह से यूट्रस का जो कम्युनिकेशन होता है, यूट्राइन कैविटी इन यूट्रस का कम्युनिकेशन जो है इसी क्या नाम है ऊपर की तरफ ये यूट्राइन ट्यूब से होता है, यूट्राइन ट्यूब से इसका कम्युनिकेशन होता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ यूट्रस का ये वजाना से इसका जो है कम्युनिकेशन होता है। तो सुपीरियरली
सुपीरियर जो कम्युनिकेशन होता है यूट्रस का यूट्राइन ट्यूब से होता है, और इंफीरियर जो कम्युनिकेशन होता है नीचे की तरफ ये वजाइना से होता है। तो यूट्रस कम्युनिकेट्स ऑन द अपर साइड टू द यूट्राइन ट्यूब एंड ऑन द लोअर साइड टू द वजाइना। तो इस तरह से जो है यूट्रस की जो कैविटी होती है वो ट्रायंगुलर शेप होती है, और सर्विक्स की जो कैविटी होती है वो फ्यूजिफॉर्म होती है जो है। और इस कैविटी के जो है यूट्राइन कैविटी जो ट्रायंगुलर होती है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको फंडस ऑफ यूट्रस कहते हैं। फंडस ऑफ यूट्रस कहते हैं, फंडस ऑफ। तो फंडस ऑफ यूट्रस जो है ये अपर डोम कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस। तो इस मतलब यूट्राइन ट्यूब जहां पे खुलता है जो है, तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यानी यूट्राइन कैविटी के लेटर एंगल पर यूट्राइन ट्यूब खुलता है। इस ट्यूब की ओपनिंग ऑफ यूट्राइन ट्यूब के ऊपर जो बॉडी का पार्ट होता है डोम शेप, जो ऊपर गुंबदनुमा हिस्सा है, अपर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस एबव द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज नोन एज फंडस ऑफ द मतलब यूट्रस। ये फंडस ऑफ यूट्रस जो होता है ये पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, और इसी के पोस्टीरियर वॉल पर, फंडस के पोस्टीरियर वॉल पर जो है यहाँ पर फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट। तो ये फर्टिलाइजेशन जो है यूट्राइन ट्यूब के एम्पुला में होता है। स्पर्म और ओवम दोनों ही मिलते हैं यूट्राइन ट्यूब के एम्पुला में, और फिर जो है ये फर्टिलाइज जाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइज्ड ओवम इज नोन एज जाइगोट, और ये जाइगोट यहाँ से जो है यूट्राइन ट्यूब से आकर के और इसी फंडस के पोस्टीरियर वॉल पर अटैच हो जाता है। तो दिस अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो इस अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन इज नोन एज, इम्प्लांटेशन क्या है? अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम या अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन जो है यहीं पर इम्प्लांट होकर के यहाँ पर इसका एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन जब होता है तो 2 महीने अप टू 2 मंथ तक जो है ये एम्ब्रियो कहलाता है, और उसके बाद 2 महीना जब खत्म हो जाता है उसके बाद ही जो है फीटस कहलाता है। 2 महीने से लेकर के 9 मंथ तक ये फीटस कहलाता है। तो एम्ब्रियो अप टू 2 मंथ तक एम्ब्रियो कहलाता है, और 2 मंथ के बाद जब 3rd मंथ तीसरा महीना शुरू होता है वहीं से वो फीटस कहलाना शुरू हो। तीसरे महीने से लेकर के एंड ऑफ द 9th मंथ, 9वें महीने के आखिर तक, वो दैट इज नोन एज फीटस। तो इस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है यहाँ पर, और ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, पूरे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो फुल्ली फॉर्म्ड जो है पूरा जो है बेबी बन जाता है, तो डिलीवरी होती है, उसी को पार्चुरेशन कहते हैं। और पार्चुरेशन जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और सिंपैथेटिक नर्व, ये जो नॉर एड्रेनालिन यानी कि एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन, ये एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये सब मिल करके जो है ये मायोमेट्रियम का कंट्रक्शन कराते हैं, और उसके बाद डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन होता है जो है। तो इस तरह से जो है ये फंडस इज अपर डोम शेप्ड गुंबद, ठीक है, गुंबद नुमा हिस्सा जो होता है एबव द ओपनिंग ऑफ द ये यूट्राइन ट्यूब इज नोन एज फंडस ऑफ द यूट्रस। और इस जहाँ पर जो है ये जो लेटरल बॉर्डर होता है यूट्रस का, जो है बॉडी का लेटरल बॉर्डर होता है, तो लेटरल बॉर्डर के जो है मतलब इसी लेटरल एंगल पर, जो कैविटी का लेटरल एंगल होता है, यहाँ पर यूट्राइन ट्यूब खुलता है, और इसी यूट्राइन ट्यूब जहाँ पर खुलता है उसी के आगे और नीचे जो है ये मतलब लिगामेंट ऑफ ओरी, यानी ओरी का जो लोअर पोल होता है, तो
तो यहाँ पर अटैच होता है लिगामेंट ऑफ ओरी, और इसके यूट्राइन ट्यूब के पीछे पोस्टेरो इंफीरियर जो है यहाँ पर जो है राउंड लिगामेंट का जो है अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पर जो है जहां पर यूट्राइन ट्यूब की ओपनिंग होती है उसके आगे और नीचे लिगामेंट ऑफ ओरी का अटैचमेंट होता है, और इसी यूट्राइन ट्यूब जहां पर ओपन होता है लेटरल बॉर्डर पे, इसके पीछे और नीचे यूट्राइन ट्यूब के पीछे पोस्टीरियर इंफीरियर पोजीशन पर यहाँ पर राउंड लिगामेंट का जो है मतलब अटैचमेंट होता है। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।